वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। हालांकि हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को पहले हमने शॉर्ट में देखा था और हमने कुछ स्टेजेस की वहाँ पे बात की थी, आपको याद हो। जहाँ पे हमने देखा था कंसेप्शन स्टेज होती है जिसमें हम आइडिया के कंसीव होने की बात करते हैं। फिर आपका था डिज़ाइन स्टेज जिसके अंदर हम प्लान जो करते हैं वो एज़ पर प्लान का सही तरीके से डिज़ाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर हम बात करते थे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की कि प्लान एज़ पर जो इम्प्लीमेंटेशन एज़ पर प्लान है या इम्प्लीमेंटेशन एज़ पर डिज़ाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आज हम उन्हीं स्टेजेस को यहाँ पे दोबारा देखेंगे। तो जब हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि क्या टेक्निकल वर्क हमें रिक्वायर है, किस फेज़ के अंदर हमें क्या वर्क करना है। जैसे मैंने आपको पहली स्टेज बताई थी कि आपका कंसेप्शन स्टेज जिसमें हम आइडिया कंसीव की बात करते हैं। व्हाट टेक्निकल वर्क्स टू डू इन ईच फेज़, हु इज़ इन्वॉल्व इन ईच फेज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर इन ईच फेज़। कहने मतलब ये हुआ कि जो भी हम स्टेज या जो हम साइकिल जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्या टेक्निकल वर्क रिक्वायर है, क्या आपके रिसोर्सेज रिक्वायर हैं और कितने टाइम के अंदर हम उन रिसोर्सेज को टाइम फैक्टर के बेस पर, कॉस्ट फैक्टर के बेस पर वेरियस जो फेजेस हैं उनमें हम उनको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ताकि जो अपना पर्पस था कंट्रोल का और अप्रूवल ऑफ ईच फेज का वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे हमने सक्सीडिंग स्टेजेस देखे हैं फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, जिसमें आप देखें जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं। ए है कंसेप्शन और इनिशिएशन फेज, बी है आपका डेफिनेशन फेज, सी है आपका प्लानिंग एंड ग्रोथ फेज और डी है आपका इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन फेज और जो ई है कमीशनिंग फेज। आपको याद हो तो पहले हमने कंसेप्शन स्टेज को देखा था, याद हो आपको, हमने फिर वहाँ पे डिज़ाइन को देखा था, यहाँ डिज़ाइन को हमने डिफ़ाइन और प्लानिंग एंड ग्रोथ फेज माना है। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन को देखा था और हमने कमीशन फेज को देखा था और वहाँ पे एक शॉर्ट कोड भी बताया था कि बच्चों हम शुरुआत सी से करेंगे, कंसेप्शन से, और एंड भी सी से होगा, कमीशन से होगा, और बीच में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, डी आई का मतलब है डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे डिज़ाइन को हमने डेफिनेशन, प्लानिंग, ग्रोथ माना है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन ही है और लास्ट जो है कमीशनिंग स्टेज। अब वन बाय वन हम इन स्टेजेस को यहाँ पे समझते हैं। तो पहली स्टेज यहाँ पे आती है कंसेप्शन या इनिशिएशन स्टेज। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है कि जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट का आइडिया हमें कहाँ से आता है, आइडिया कहाँ से कंसीव किया है। एट दिस फेज द प्रोजेक्ट आइडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी इमर्ज टू द मैनेजमेंट एंड इट डिसाइड ऑन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट आइदर टू गेट ओवर सर्टेन प्रॉब्लम और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट कैपेसिटी, लेबर फोर्सेज ड्यू टू अनफुलफिलमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। तो पहले हमने देखी कंसेप्शन या इनिशिएशन फेज, फिर दूसरा था आपका, याद रखें आप, डी से क्या था, डिज़ाइन। यहाँ पे हमने उसको डिफाइन फेज माना है। यदि हम पहली जो स्टेज थी प्रोजेक्ट के कंसेप्शंस की, यदि हम उसको एज पर डिफाइन डिज़ाइन हम कर दें तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की हमें अप्रूवल आसानी से मिल सकती है। आफ्टर द प्रोजेक्ट प्लान हैज़ बीन अप्रूव द प्रोजेक्ट एंटर इन ए डेफिनेशन फेज इन ऑर्डर टू गिव ए कंक्रीट शेप टू द प्रोजेक्ट आइडिया। प्रोजेक्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्स इसे प्रिपेयर। यदि आपका जो आपने आइडिया प्रोजेक्ट के लिए लाया है, यदि आप उसको डॉक्यूमेंटेशन फेज में लाना चाहते हो तो आपको डेफिनेशन फेज जो है उसमें इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोजेक्ट शुड बी अरेंज इन ए सीक्वेंस cover all the details about the proposed project, should not be very lengthy and should be logical and subjective। कि जब भी हम प्रोजेक्ट्स की सीक्वेंसिंग करेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए और टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, और प्रोजेक्ट के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ना हो के सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर आपकी जो सेकेंड स्टेज थी डेफिनेशन, जिसको हम डिज़ाइन फेज बोलते हैं, वहीं हमें डिज़ाइन के लिए प्लानिंग भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। द पर्पस ऑफ दिस स्टेज टू डेवलप प्रोजेक्ट प्लान अक्रॉस द फॉलोइंग एरिया। अब इस एरिया के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, कंट्रोल। आपको याद हो तो हमने पहले पढ़ा भी था कि प्लान द प्रोजेक्ट, डू द प्लान एंड अरेंज द रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन विद
विद इन द रिसोर्सेज एंड हाउ टू कंट्रोल। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, प्लानिंग एंड ग्रोथ फेज के अंदर आएंगी। फिर हम देखेंगे उसका स्कोप क्या है, टाइमिंग शेड्यूल क्या है, कॉस्ट क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, प्रोक्योरमेंट और रिस्क क्या है। तो हम जब बात करेंगे प्लानिंग और ग्रोथ फेज की, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का जो प्लान है वो क्या है। ए प्रोजेक्ट प्लान इज क्रिएटेड आउटलाइन द एक्टिविटी, टास्क एंड डिपेंडेंसी एंड टाइम फ्रेम। अब जब हम प्लान बनाएंगे तो प्लान में हमें बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हाट रिक्वायर्ड टू गेट। अब हम प्लान बनाने के बाद ये देखेंगे कि प्लान के सपोर्टिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन प्लान बनाए गए हैं या फिर नहीं बनाए गए हैं। आपको पता ही है जब भी हम प्रोजेक्ट्स के अंदर इनपुट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें मटेरियल भी रिक्वायर है, मशीनरी भी रिक्वायर है, टेक्निक भी रिक्वायर है, प्रोडक्शन के लिए शेड्यूलिंग, प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें रिक्वायर हैं। द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन प्लान, दिस प्लान इंक्लूड्स स्ट्रेटेजी रिलेटेड विद सुटेबल लोकेशन, फिजिकल लेआउट ऑफ द प्लांट, availability, cost of material, machinery and equipment, cost of manufacturing and operation, production capacity, production planning and scheduling, inventory management, quality management and control and expansion of the business। हम ये देखेंगे जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो रिसोर्स प्लान, जो ऊपर जो रिसोर्सेज बताए गए हैं वो उनका एलोकेशन सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसा कि हम देखें कि हमें राइट क्वांटिटी में रिसोर्स अवेलेबल हैं, राइट टाइम अवेलेबल नहीं हैं, तो ये रिसोर्स प्लान के अंदर आएगा। रिसोर्स प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइम के साथ साथ जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फाइनेंशियल प्लान इंडिकेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कंसिडरिंग कॉस्ट रिलेटेड विद मार्केटिंग ऑपरेशन, इट्स इंक्लूड्स लेबर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। और लास्ट जो रहेगा अपना प्लानिंग के अंदर ही वो रिस्क प्लान रहेगा। आपको पता है कि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो एज पर प्लान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रिस्क प्लान प्रॉब्लम विल अकर और टू reduce द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट इफ़ इट डज अकर। फिर लास्ट फेज आती है आपकी क्या, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन फेज। ये जो फेस रहती है जैसा कि आपको पता ही है कि इसके बाद हम क्लोजिंग जो अपनी टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पढ़ते हैं तो वो हमारे एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जैसे हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जब वो एंड होगा तो उसके जो ऑब्जेक्टिव थे प्री डिफाइन वो भी क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन है एग्जीक्यूशन स्टेज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज टिपिकली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि जब हम प्लान करते हैं तो वहाँ तो आसानी रहती है प्लान बनाने में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए और हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज टिपिकली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। टास्क विच आर परफॉर्म एट द एग्जीक्यूशन फेज इंक्लूड द फॉलोइंग: रिक्रूट एंड ट्रेन द इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स, वर्कर एंड अदर स्टाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑल मेजर इक्विपमेंट एंड मशीनरी। तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय आपके पास ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, एडवांस में होनी चाहिए, तभी आपका जो प्री रिक्विजिट और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वो पूरा माना जाएगा। यदि आपके पास एडिक्वेट फॉर्मुलेशन है, साउंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप भी हमने देखे थे, वहाँ पे हमने फंक्शनल देखा था, हमने प्रोसेस देखा था, टाइम अवेलेबिलिटी वाला देखा था, याद हो आपको। तो टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स अवेलेबल है, टाइमली फंड्स भी अवेलेबल हों, बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग भी पूरी होनी चाहिए कि जो अलग अलग एक्टिविटी में लोग रेस्पॉन्सिबल हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करें, पूरी करें। तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि प्रोजेक्ट जब फिनिश होगा तो मे बी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक पहुँचेगा तो एंड में हो सकता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, और ये भी हो सकता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा ना करें। यदि प्रोजेक्ट फेलियर होता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। द कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, द मेजर कॉमन कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। देखो हम दोनों चीज़ें ही मानते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो सकता है और प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। तो उसमें जो फेलियर के कॉजेज़ होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट आता है
डिले इन प्लांट लोकेशन, साइट सिलेक्शन, लैंड एक्विजिशन, रिसीविंग क्लियरेंस, रिसीविंग मटेरियल, कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट। यदि हम देखें कि जहाँ पे हम जिस साइट पे हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन सिलेक्शन के अंदर, लैंड एक्विजिशन के अंदर, वहाँ पे कोई एनओसी हमें लेनी है, क्लियरेंस लेनी है, मटेरियल को रिसीव करना है, कंपोनेंट इक्विपमेंट को रिसीव करना है, वहाँ पे डिले होता है तो प्रोजेक्ट भी डिले होगा। इनसफिशिएंट फंडिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम एंड कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द गिवन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये टाइम ओवर और कॉस्ट ओवर है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का फेलियर माना जाता है। फिर लास्ट आता है लैक एंड इनएडिक्वेसी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि हम प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, राइट रोड, राइट इलेक्ट्रिसिटी, right, basic necessity which are required for the project are not available in that area आर मेन की कोज ऑफ द प्रोजेक्ट फेलियर। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हमने समझा, उसके जो फेसेस थे उनको हम डिटेल में डिस्कस किया। ये ध्यान रखना है आपको, पहले कंसेप्शन फेस, इनिशिएशन फेस आता है, फिर डिज़ाइन को हमने डेफिनेशन और प्लानिंग फेस माना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेस आता है और लास्ट क्या आता है आपका कमीशनिंग या शट डाउन द प्रोजेक्ट विद द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।